गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है EDDE सेकेंड के इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक नए चैप्टर कॉन्ट्रैक्टर की शुरुआत की थी और कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ा था कि यह कैसे कार्य करता है जब इसको एसी सप्लाई से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो आगे उसी के आगे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यह कार्य करता है और कैसे इसकी सहायता से एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है और बंद कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इस चित्र में आपको 2 फिगर दिख रहे होंगे। ये जो पहला फिगर है ये पावर सर्किट है एक इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, जिसमें हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर को यूज किया हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट का एक सिस्टमेटिक डायग्राम है। ठीक है, देख लेते हैं। ये 3 फेज हमारे पास RYB। ठीक है, इस RYB तीनों फेजों को फ्यूज की सहायता से 3 फेज का फ्यूज कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, फ्यूज की सहायता से इस तीनों फेजों को हम लोग एक TPIC स्विच में ले आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इनकमिंग सप्लाई हो रहा है उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 फेज की सप्लाई है तो 3 फेज का फ्यूज कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 3 फेज है इसीलिए TPIC स्विच को भी हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। ठीक है, यह एक कॉन्ट्रैक्टर है जो हम लोगों ने उस पर पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्टर में ये कॉन्ट्रैक्टर की ऑक्सिलरी कॉइल है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल सप्लाई दे करके इस कॉन्ट्रैक्ट कॉइल को इनर्जाइज करते हैं। और यह कॉइल क्या करता है, जो तीनों मेन वो फेज होते हैं उनके कॉन्टैक्ट को क्या करता है, एक दूसरे से इनकमिंग को आउटगोइंग से मिलाता है। एक कॉइल जब इनर्जाइज होती है तो वो क्या करता है, एक अट्रैक्ट करता है, जिससे इनकमिंग लाइन, तीनों इनकमिंग लाइन क्या करती है, टर्मिनल से जाकर के कांटेक्ट करती हैं और ये सप्लाई मोटर की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास RYB तीनों फेज, फिर फ्यूज का एक सेट हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, फिर TPIC स्विच से कनेक्ट किया हुआ है। फिर क्या है, ये पूरा क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर में जिसमें ये वाला पोर्शन क्या है, ऑक्सिलरी कॉइल हो गई। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था जो न्यूट्रल को ऑलरेडी पहले से कनेक्ट किए रहते थे और फेज को उसमें कनेक्ट कराते थे। ये ओवरहेड रिले हो गया। ठीक है, ये ओवरहेड रिले और ये है इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये तो हो गया मेरा पावर सर्किट डायग्राम। एक बार और देख लीजिए। ठीक है, फ्यूज, TPIC स्विच, कॉन्ट्रैक्टर, ओवरहेड रिले और 3 फेज इंडक्शन मोटर। उसी तरह एक सिस्टमेटिक डायग्राम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक डायग्राम, ये फेज हो गया, ये फ्यूज हो गया, पुश बटन मतलब ऑफ वाला बटन, स्टॉप वाला बटन हो गया यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मली क्लोज के कंडीशन में है। ये स्टॉप, ये स्टार्ट हो गया, स्टार्ट वाला बटन है। ये ओवरहेड रिले, कॉन्ट्रैक्टर का ऑक्सिलरी कॉइल, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सिलरी कॉइल को न्यूट्रल से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हम समझते हैं कैसे यह कॉन्ट्रैक्टर का कंट्रोल सर्किट काम करता है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास, ठीक है, फेज है। ठीक है, RYB फेज मतलब फेज की सप्लाई, इनकमिंग सप्लाई है वह आ रही है, उसको हम लोगों ने फ्यूज की सहायता से लिया हुआ है। जब यह फेज, ये सप्लाई यहाँ पे आ रही, यह पुश बटन जो ऑफ बटन है ये नॉर्मली क्लोज की कंडीशन में है, तो सप्लाई क्या करेगी, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, नॉर्मली ओपन है तो सप्लाई कहाँ तक, यहीं तक रह जाएगी। ठीक है, और इसके आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे और ये सर्किट क्लोज होगी, तो ये जो सप्लाई है होते हुए कहाँ तक आएगी, ओवरहेड रिले, फिर होते हुए कॉन्ट्रैक्टर तक आएगी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर तक आएगी, ऑक्सिलरी कॉइल तक आएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा
ध्यान से देखिए, ये तीनों कांटेक्ट क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को तीनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सप्लाई फिर क्या होगी, ओवरहेड लीडर की तरफ से होते हुए इंडक्शन मोटर की तरफ चली जाएगी और इंडक्शन मोटर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुआ कॉन्ट्रैक्टर के कंडीशन जब ऑन हो गया। लेकिन यह बात यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही हम लोग इस आपने स्टार्ट बटन को ऑन किया है, ठीक है, प्रेस किया हुआ है, मोटर स्टार्ट के कंडीशन में हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने स्टार्ट बटन को छोड़ा, ठीक है, सप्लाई यहाँ से ब्रेक होगी और मोटर मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ऐसा तो कंडीशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमको चाहिए स्टार्ट बटन जैसे ही ऑन कर दिया मोटर मेरा स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद जब हमको आपकी पोजीशन से स्टॉप बटन हम लोग प्रेस कर दे और मेरा मोटर स्टॉप हो जाए। ठीक है, ये कंडीशन है। लेकिन ये इस फिगर से तक क्या होता है, ये फिगर से ये नियम तो फॉलो हो नहीं रहा है। जैसे आपने जब तक आपने स्टार्ट बटन को प्रेस किया हुआ है, मोटर क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर की सहायता से रन कर रही है। लेकिन जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, स्टार्ट बटन को छोड़ रहे हैं, मोटर का इसकी सप्लाई ब्रेक हो रही है और मोटर क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे मेरा होल्डिंग सर्किट काम करता है। दूसरे फिगर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्रैक्टर के केस में, हम लोगों ने देखा था ये मेरी फेज की सप्लाई हो गई, ये नॉर्मली क्लोज है स्टॉप के पोजीशन में, तो सप्लाई करंट यहाँ से होते हुए यहाँ तक तो आसानी से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तो ब्रेक पोजीशन है, तो यहाँ पर आएगी। जैसे ही आपने स्टार्ट बटन को क्लोज किया, ठीक है, स्टार्ट बटन को जैसे ही प्रेस किया, सप्लाई यहाँ से क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, करंट यहाँ तक आएगी। और करंट जब यहाँ तक आएगी तो ऑक्सिलरी कॉइल तक, ऑलरेडी न्यूट्रल कनेक्टेड है पीछे से, तो क्या होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या क्रिएट होगा। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, ठीक है, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये तीनों पोजीशन येनो कॉइल जो येनो है मेरा, ये तीनों कौन होंगे और सर्किट क्लोज होगा और ये इंडक्शन मोटर मेरा क्या होगा, ऑपरेट होगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं। देखिए, ये इस फिगर से क्लियरिटी हो जाएगी। ये मेरा फेज वाला कॉइल है, फेज वाला वायर है। ठीक है, ये नॉर्मली मेरा क्या हो रहा है, क्लोज है, तो करंट यहाँ तक तो फ्लो हो रही है। ठीक है, लेकिन जब आपने जैसे ही स्टार्ट बटन को प्रेस किया, तो ये क्या, सर्किट ब्रेक हुआ, यहाँ से सर्किट क्लोज हुआ, तो करंट क्या करेगी, इधर से भी फ्लो करेगी और इधर से भी फ्लो करेगी। ठीक है, फ्लो करेगी और एक्सिलरी कॉइल यहाँ तक में भी करंट आएगी। लेकिन जैसे ही आपने स्टॉप बटन को छोड़ा, तो क्या होगा, करंट क्या होगी, इधर से तो बंद हो जाएगी, लेकिन इस पोजीशन से तो बंद हो जाएगी, लेकिन एक करंट इधर से फ्लो होते हुए क्या करेगी, इधर से होते हुए एक्सिलरी कॉइल में ये करंट यहाँ से फ्लो हो रही होगी। कहने का मतलब है, नॉर्मल अगर होल्डिंग सर्किट बनानी है तो ठीक है, एक एनो क्या करेंगे हम लोग और इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक एनो क्या करेंगे, इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही आपने इस बटन को छोड़ा, एक करंट इधर से फ्लो होते हुए इधर से कंप्लीट करते हुए इस कॉइल में आएगी, और ये कॉइल में जैसे ही करंट आएगी और ये सारे एनो ऑलरेडी हैं, तो ये इनको क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये तीनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के संपर्क में, आर को आर के, वाई के और बी के फेज में मिला देगा, और इंडक्शन मोटर मेरा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये मैंने क्या किया हुआ है,
ठीक है। इसके कॉन्ट्रैक्टर में क्या, एक पैरेलल में क्या किया, एक होल्डिंग, एक एनो क्या किया है ऑलरेडी यहाँ से बन जाएगा। तो ये फिगर आप एक बार देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब वही है, होल्डिंग करें तो एनो क्या करेंगे, उसके पैरेलल में स्टार्ट बटन के पैरेलल में क्या करेंगे, एक एनो ऑलरेडी हम लोग करंट कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या हो रहा है कि स्टार्ट बटन को छोड़ते ही करंट क्या है इधर से पास होते हुए ऑक्सिलरी कॉइल को मिलता रहे, जिससे क्या एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तीनों पॉइंट जो इनकमिंग वाली पॉइंट है वो क्या है, जैसे L1 L2 L3 जो इनकमिंग थी वो क्या करेगा, T1 T2 और T3 से मिला देगा और मोटर मेरा क्या है रन कंडीशन में रहेगा। और जैसे ही हमको ऑफ करना है क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट बटन को क्या करें प्रेस करेंगे, ये नॉर्मली क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा और सप्लाई मेरी क्या हो जाएगी ब्रेक हो जाएगी। ना इधर से सप्लाई पास होगी ना इधर से सप्लाई पास होगी, और मोटर मेरा क्या हो जाएगा स्टॉप के पोजीशन में स्टॉप हो जाएगा, पोजीशन में आ जाएगा स्टॉप के पोजीशन में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।